कोरोना काल में राजनीति भी डिजिटल फॉर्मेट में बदल गई है। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक जिसमें अहम किरदार निभा रहे हैं। पहले किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की सफलता या विफलता वहां जुटी भीड़ से आंकी जाती थी। अब ये भीड़ लाइक्स और डिसलाइक्स में बदल गई है। मन की बात के जरिए पहले प्रधानमंत्री मोदी को कई डिसलाइक्स मिले थे, वहीं अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जेपी नड्डा ने 7 सितंबर को झारखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक की। बैठक करीब 11 बजे शुरू हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जुड़े हुए थे। कार्यक्रम यूट्यूब पर देखा जा रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद यूट्यूब पर जहां 2.7 लाइक्स मिले, तो वहीं 8.7 डिसलाइक्स मिले, जिसे लेकर ट्विटर पर बीजेपी को कई लोग ट्रोल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को जनता नकार रही है। उसका परिणाम है कि अब देश की जनता इनसे नफरत करती है। वो डिसलाइक नहीं बोला जाए भाजपा के नेताओं को डिसलाइक के मार्फत नफरत बताया जा रहा है। ये नफरत है उनकी कार्यशैली पे। जिस प्रकार देश के नौजवानों को ठगा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और उन्होंने इस लॉकडाउन में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। छोटे व्यवसायी बंद हो गए। कौन लाभ में रहे? तो 15-17 जो देश के बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मित्र हैं, मित्रवत, वो लोग बहुत ही आर्थिक बढ़ा उन लोगों का। तो देश अब इस चीज को समझ चुकी है कि भाजपा से ये देश चलने वाला नहीं है। नहीं तो जो रेशियो बेरोजगारी का है, जो रेशियो यहाँ के उद्योग अर्थव्यवस्था को चौपट करने का है, जिस प्रकार इन्होंने नोटबंदी किया, जीएसटी लागू किया, उससे व्यवसायी जगत बहुत ही मर्माहत है और बिल्कुल अपने आप को अब समाप्त हो गए हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने दावा किया कि मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक साजिश के तहत ये डिसलाइक्स का खेल चलाया जा रहा है। देखिए, इस देश का अपोजिशन इतना घबरा गया है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी से कि ये प्रोफेशनल एजेंसीज को हायर करके डिसलाइक का कैंपेन चला रहा है। अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के भी एक प्रोग्राम में इन्होंने डिसलाइक्स को जनरेट कराया था बॉट्स के जरिए, जो कंप्यूटर जनरेटेड ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स होते हैं। बाद में ये जांच में सामने आई थी कि ये 95% डिसलाइक्स बाहर के थे। पता चला कि टर्की से एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करके ये सारा कुछ किया गया है। तो हम तो ये मानते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि ये बिल्कुल बदहवास हो गए हैं भाजपा के और भाजपा के नेताओं की पॉपुलैरिटी से। लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी पे जन समर्थन हमारे दल के साथ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो ये जो नकली डिसलाइक कैंपेन है, इससे कुछ हमारा बिगड़ने वाला नहीं। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी वीडियो को लाइक्स की तुलना में डिसलाइक्स ज्यादा मिले हों। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से इन सब की शुरुआत हुई थी। उसमें 24 घंटे के अंदर ही लाखों डिसलाइक्स मिले थे। तो वहीं 3 सितंबर को पीएम मोदी ने इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक नेतृत्व सम्मेलन को भी संबोधित किया था। इस वीडियो को लाइक्स कम और डिसलाइक्स ज्यादा मिले थे। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।